जो खुदा है मेरे साथियों, कई बार मैंने प्रवचनों में बताया, वो एक कम्युनिटी का नहीं है, वो सबका है। तो यदि उसके साथ हम कोई भी नाम हिंदुओं वाला या मुसलमानों वाला जोड़ देते हैं, तो हिंदुओं वाला नाम जोड़ दो तो कोई भी मुसलमान शीश झुकाने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। और अगर मुसलमानों वाला नाम जोड़ देते हैं तो कोई हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उन्होंने खुद कहा, मैं साहिब हूं, मेरे इल्म से मुझको पहचानो, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया, मेरा बूझ तिन साहिब करके पूजा, अर्श का यही गुज। यही तो एक चीज है कि हिंदू भी हैरान हैं और मुसलमान भी स्वामी जी की वाणी सुनकर हैरान हैं। यारो, ये क्या गजब की बातें, ये गजब की बातें ही तो उन्होंने आकर के अपना नाम, दुनिया वाला नाम नहीं, क्योंकि दुनिया वाले नाम तो निरंतर काल के बाद जाकर के शून्य शून्य में समा जाते हैं। अब उससे परे, ताकि कभी वो नाम खत्म ना हो, निज नाम श्री जी साहिब जी आकर के बताया, जिसका खूब खूब प्रचार किया। उसके बाद एक दिन क्या होता है, शरीर तो यहां सबके छूट जाने हैं। महाराज 78 साल जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो पीछे से स्वामी जी जाते हैं। स्वामी जी का शरीर भी, वो जिस तन में बैठ के लीला कर रहे थे, वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने ध्यान के साथ। कहोगे जी फिर तो प्राणनाथ जी चले गए। यही तो हम लोग यहां भूल जाते हैं कि शरीर को ही मानते हैं। जैसे राम भगवान का शरीर जो है यहां का है, और अंदर जो शक्ति है वो कहां की है? विष्णु भगवान आदि नारायण। उसने आके अंदर बैठ के काम किया। राम भगवान यदि कोई आज वैकुंठ में जाके ढूंढना चाहे, नहीं मिलेंगे। वहां तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी हैं, वहां राम और सीता नहीं है। और यहां भी आज संसार में न राम है न सीता है। उस तन में बैठ के अवतार लेके लीला की थी और फिर वैकुंठ में चले गए। इसी तरह से अंदर जो बैठी हुई शक्ति है, हम उसको प्राणनाथ कहते हैं साथियों। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी बॉडी का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी तीर्थंकर अवतार का नहीं है। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्माओं का मालिक है। जैसे एक पत्नी अपने पति को क्या लिखती है? मेरे प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जो कहा गया शब्द है, वो आत्माओं के पति, खामद जो आत्माओं का है और सारे जगत का खामद है, उसको कहा गया है। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि खामद आएगा। और उसके बाद बाइबल ने भी क्या कहा? साथियों प्रमाण दे रहे हैं ताकि आपके दिलों में कोई शक भ्रांति किसी तरह की ना रह जाए कि प्राणनाथ जी कौन है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? जब उनके यीशु मसीह के फॉलोअर से पूछा गया, हजूर जब वो खुदा फादर आएगा तो हम उनको किस नाते से, रिश्ते से बता रहे? जरा बाइबल पीटर नंबर 2 पढ़िए। पढ़ोगे तो तभी तो आपके संशय मिटेंगे कि वो खुदा जब आएगा तो मेरे फारूजो कैसा रिश्ता रखना एज लाइक मेडन, कुंवारी कन्या के लिए। जैसे जब तक उसकी शादी एक कुंवारी कन्या की, अनमेरिड की नहीं होती है, तो मां से प्यार करती है, फादर से प्यार करती है, मामा से प्यार करती है, भाइयों से प्यार करती है, सब सगे संबंधियों से प्यार करती है, सहेलियों से प्यार करती है। एक प्यार छुपा के रखती है। वो प्यार बाप से नहीं कर सकती, भाई से नहीं कर सकती, अंकल से नहीं कर सकती। वो प्यार फक्त उसका अपने हस्बैंड के लिए होता है। ये है कि वो जब आएंगे तो अपनी आत्मा का जो प्यार है, सच्चा प्यार जो है, वो उस केवल जो है उस पूर्व में परमात्मा के साथ करना। शरीर के रिश्तेदारों का प्यार शरीर के रिश्तों से होता है। वही बात गीता के अंदर पढ़ो, पता चले कि प्राणनाथ जी के साथ किस तरह से हम रिश्ता जोड़ सकते हैं, कैसे संबंध जोड़ सकते हैं। सब ग्रंथों के प्रमाण हैं। के अंदर भी जब अर्जुन ने पूछा प्रभु, फिर वो जो उत्तम पुरुष साक्षातीत